हाँ, तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम। सारे भाई बहनों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना तथा आपका उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। एवं आप सभी भाई बहनों को राय एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, जो भी हमारा वीडियो आप देखते हैं, सारे भाई बहनों से को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। तथा आपसे मेरा निवेदन है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया कर हमारा चैनल राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट लिखिए एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि अगला नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो आज का जो मैं क्लास अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ वह बिहार का से संबंधित जीके का क्वेश्चन है और बिहार का उद्योग के विषय में हम लोग जानेंगे कि बिहार में उद्योग धंधे की क्या पोजीशन है, कहाँ कौन क्या चीज़ है, कहाँ कौन चीज़ कहाँ बन रहा है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो भाई पढ़ाने से पहले किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, बुलंद हौसले को मंजिल मिल जाती है। किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, बुलंद हौसले को मंजिल मिल जाती है। सिर उठाकर यदि आसमान को देखोगे, बार बार तो गगन को चूमने की प्रेरणा मिल जाती है मेरे दोस्त। तो हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं बिहार के उद्योग, हम लोग पढ़ेंगे आज बिहार के उद्योग। तो भाई बिहार के उद्योग में हम लोग ये जानेंगे बिहार के उद्योग में कि उद्योग किसे कहते हैं, उद्योग किसे कहते हैं। तो भाई पहला है उद्योग किसे कहते हैं, लिखते जाओ, कहते हैं, आज भी करना है। उद्योग किसे कहते हैं, तो भाई उद्योग किसे कहते हैं तो जिस संस्था के द्वारा, जिस संस्था के द्वारा, जिस संस्था के द्वारा कच्चे माल का उपयोग कर कच्चे माल का उपयोग कर किसी वस्तु का निर्माण, किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, उसे उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। एक मोटा सा उदाहरण आप ले लीजिए, चिमनी का उद्योग में हम लोग क्या करते हैं भाई, तो कच्चा मिट्टी को क्या करते हैं, हम ईंटा बनाते हैं, ईंटा बना करके कच्चा मिट्टी है और उसको हम पका देते हैं, तो हमारा क्या एक नया प्रकार का ईंटा उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या है, हमारा एक तरह का उद्योग है। तो हमारा कहने का मतलब है जिस संस्था के द्वारा कच्चे माल का उपयोग कर किसी वस्तु का निर्माण अगर हम कर देते हैं तो हमको उस संस्था को क्या कहेंगे, उद्योग कहेंगे। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन जानेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या जानेंगे, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। क्या भाई, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। उद्योग कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। तो भाई कौन कौन होता है, तो पहला होता है कुटीर उद्योग। क्या होता है, कुटीर उद्योग। ठीक है भाई, पहला होता है कुटीर उद्योग। दूसरा आपका होता है लघु उद्योग। और आपका तीसरा जो होता है, तीसरा होता है बृहत उद्योग। बृहत आपका उद्योग। ठीक है, तो हम उद्योग क्या जानेंगे, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं भाई,
तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, कुटीर उद्योग, दूसरा क्या है, लघु उद्योग, और तीसरा क्या है, बृहत उद्योग। अब हम लोग जानेंगे कुटीर उद्योग किसे कहते हैं। क्या जानेंगे भाई, तो कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, तो भाई इसके विषय में जानेंगे। तो ये कुटीर उद्योग क्या है, जिस उद्योग का संचालन एक स्वतंत्र कारीगर अपनी व्यक्तिगत पूंजी से बहुत छोटे पैमाने पर करता है, तो ऐसे उद्योग को हम लोग क्या कहेंगे, कुटीर उद्योग कहेंगे। ठीक है, इसमें कुटीर उद्योग कहते हैं। तो भाई इसमें क्या होता है, इसमें स्वयं मालिक ही क्या करता है, काम करता है, और कम पूंजी लगा करके, अपना पूंजी लगा करके एक छोटा मोटा क्या करता है, एक उद्योग स्थापित करता है। तो ऐसे उद्योग को क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग। उसमें खुद मालिक काम करता है और मालिक पूंजी लगाता है और छोटा मोटा सामान नया नया बनाता है। तो भाई ऐसे उद्योग को क्या कहेंगे, कुटीर उद्योग कहेंगे। ठीक है, अब चलिए भाई, कुटीर उद्योग तो हम लोग जान गए कि कुटीर उद्योग क्या है ना। तो कुटीर उद्योग तो हम लोग जान गए। अब दूसरा हमारा क्या है भाई, तो लघु उद्योग है ना। तो भाई कुटीर उद्योग तो हम लोग जान गए। अब लघु उद्योग क्या है, दूसरा आपका क्या है, लघु उद्योग। तो भाई ये लघु उद्योग क्या है, तो भाई लघु उद्योग जो है, यह जिस उद्योग का आकार एवं उत्पादन पैमाना कुटीर उद्योग से बड़ा हो, कुटीर उद्योग से बड़ा हो, तो ऐसे उद्योग को आप क्या कहेंगे, तो लघु उद्योग कहेंगे। क्या कहेंगे, तो भाई लघु उद्योग कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें दोनों में अंतर क्या हो गया, यहाँ आदमी एक पर्सनल पूंजी लगाया, पर्सनल काम किया, और क्या हुआ, छोटा मोटा क्या किया, वो सामान बनाया। यहाँ ये इसमें क्या करता है, इसमें अपने के साथ साथ कुछ और आदमी को लगाता है, और क्या करता है, वो पैमाना कुटीर उद्योग से बड़ा होता है। वहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, पैमाना इसका क्या रहता है, कुटीर उद्योग से बड़ा होता है। तो इसमें 2 4 5 आदमी 10 आदमी काम करता है, तो ऐसे उद्योग को हम लोग क्या कहेंगे, लघु उद्योग कहेंगे। ठीक है, अब जानेंगे बृहत उद्योग। क्या जानेंगे, बृहत उद्योग। तो भाई देखिए, बृहत उद्योग में क्या है, तीसरा हम लोग जानेंगे आपका बृहत उद्योग, है ना। बृहत उद्योग क्या है, तो भाई बृहत उद्योग जो है, जिस उद्योग के उत्पादन का पैमाना पैमाना बहुत
बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है और बहुत बड़ी मात्रा में, और बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे माल, बहुत बड़े मात्रा में कच्चे माल, ऊर्जा एवं पूंजी का उपयोग होता है, एवं पूंजी का उपयोग होता है, उसे बृहत, उसे क्या कहेंगे, बृहत उद्योग। तो भाई यहाँ कहते हैं उसे बृहत उद्योग कहते हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ का जो पैमाना है वो क्या है, बहुत बड़ा है, उससे क्या है, बहुत बड़ा है, और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा माल लगता है, बहुत मात्रा में ऊर्जा लगता है ऐसा, और इसमें पूंजी भी बहुत लगता है। तो ऐसे उद्योग जो होगा वो क्या होगा, बृहत उद्योग कहलाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग जानेंगे बिहार में कितने प्रकार के औद्योगिक उपक्रम हैं। बिहार में जानेंगे कितने प्रकार के औद्योगिक उपक्रम है ना। तो भाई अब जानेंगे बिहार में कितने, बिहार में अब जानिए बिहार में आपका, बिहार में कितने प्रकार के, बिहार में कितने प्रकार के औद्योगिक उपक्रम है। तो भाई बिहार में कितने प्रकार के औद्योगिक उपक्रम है, तो भाई यहाँ बिहार में तीन प्रकार के औद्योगिक आपका उपक्रम है। कौन कौन है भाई, तो पहला है भारत सरकार के औद्योगिक उपक्रम, क्या है, पहला है आपका भारत सरकार के औद्योगिक उपक्रम, पहला क्या है भाई, तो भारत सरकार का है ना। दूसरा क्या है, बता दे नीचे, तो आपका दूसरा क्या है, दूसरा है बिहार सरकार के औद्योगिक उपकरण, ये तो हो गया भारत सरकार के। दूसरा हो गया आपका बिहार सरकार के औद्योगिक उपकरण। ठीक है, बिहार सरकार के औद्योगिक उपकरण हो गया। उसके बाद आपका तीसरा क्या हो गया भाई, तीसरा आपका हो गया निजी क्षेत्र की कंपनियां, निजी क्षेत्र की कंपनियां। ठीक है, तो ये आपका तीन तरह का आपका औद्योगिक उपकरण है। कितना है, तीन तरह का आपका औद्योगिक उपकरण है। पहला हो गया भारत सरकार का, दूसरा हो गया बिहार सरकार का, और तीसरा हो गया आपका निजी उपकरण। ठीक है, निजी कंपनियां, तो निजी औद्योगिकरण भी कह सकते हैं इसको। चलिए अब हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे भाई, तो बिहार में भारत सरकार के कौन कौन से औद्योगिक उपक्रम स्थापित है। और भारत सरकार का जानेंगे हम लोग कौन कौन से, चलिए भाई सातवां में हम लोग जानेंगे भारत सरकार के कौन कौन से औद्योगिक भारत सरकार के कौन कौन से औद्योगिक उपक्रम स्थापित है, उपक्रम स्थापित है, तो इसको हम लोग जानेंगे।
तो भाई बिहार में भारत सरकार के, हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, बिहार के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपका बिहार में भारत सरकार के निम्नलिखित औद्योगिक उपक्रम है। निम्नलिखित औद्योगिक उपक्रम है। तो कौन कौन है भाई? तो पहला है आपका बरौनी तेल शोधक कारखाना। पहला आपका कौन है भाई? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना, ये आपका बिहार में है। ये कहाँ है? तो बरौनी में है। क्या है? बरौनी। ये आपका बरौनी तेल शोधक कारखाना भारत सरकार का है, भारत सरकार के अंतर्गत चलता है। ये कहाँ है? आपका बरौनी में है। यह रूस की सहायता से बनाया गया था। यह आपका रूस की सहायता से इसकी स्थापना 1964 ईस्वी, कब हुआ था? तो 1964 ईस्वी में की गई थी। ये जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है, ये रूस की सहायता से 1964 ईस्वी में की गई थी। यह भारतीय तेल निगम द्वारा कार्यरत है। यह क्या है भाई? यह भारतीय तेल निगम द्वारा आपका कार्यरत है। क्या है? कार्यरत है ना। तो ये पहला आपका है बिहार में जो कारखाना है भारत सरकार के द्वारा, यह कौन है भाई? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना है, जो रूस की सहायता से आपका 1964 में ये बना है बरौनी में। और क्या है भाई? तो बरौनी में बना है। और ये चलता कैसे है? तो भारत तेल निगम के अंतर्गत इसको चलाया जाता है। अब उसके बाद दूसरा जो है, दूसरा आपका क्या है भाई? तो दूसरा आपका है बरौनी खाद कारखाना। बरौनी में आपका खाद कारखाना है। यहाँ क्या बनता है? तो आपका खाद बनता है। बरौनी खाद कारखाना है ना। बरौनी खाद कारखाना आपका कहाँ है? तो बरौनी। ये जो है, इसकी स्थापना हिंदुस्तान फर्टिलाइजर, इसकी स्थापना हिंदुस्तान फर्टिलाइजर द्वारा 1964 ईस्वी में ही की गई थी। 1964 ईस्वी में की गई थी। तो ये भी आपका क्या है? भारत सरकार का द्वारा ये स्थापना किया गया है और भारत सरकार के अंतर्गत ये चलता है। और ये आपका बरौनी में ये खाद उत्पादन करता है। खाद में आपका यूरिया खाद हो गया आपका, या फिर आपका क्या है, आपका DAP हो गया। ये सब खाद जो है यहाँ बनता है। चलिए, उसके बाद आपका तीसरा तो आपका हो गया भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग भारत वैगन
भारत बैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड, ये भी एक कारखाना है, भारत सरकार का ही कारखाना है, जो खास करके यह मोकामा में है। कहाँ है? तो यह आपका मोकामा में यह कारखाना स्थापित किया गया है। और आपका चौथा है रेलवे। चौथा क्या है? आपका रेलवे का कारखाना है, जो जमालपुर में ये कारखाना स्थापित है, वो रेलवे विभाग का है। तो भाई ये भारत सरकार के थ्रू ये सब कारखाना चलाया जा रहा है बिहार में। अब हम लोग जानेंगे, ये तो हम लोग जान गए भारत सरकार के अंतर्गत जो कारखाना बिहार में स्थापित है, उसके ऊपर न छोड़ दिए हैं, ऊपर तो छोड़ दिए हैं। अब जानेंगे आठवां, अब जानेंगे सातवां हो गया, अब जानेंगे आठवां। आठवां क्या है? तो बिहार में राज्य सरकार के कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं? तो भाई बिहार में राज्य सरकार के कौन कौन से प्रमुख उद्योग स्थापित है? प्रमुख आपका उद्योग स्थापित आपका है। तो ये तो पहला हम लोग जान गए भारत सरकार के द्वारा। अब बिहार सरकार के द्वारा कौन कौन से उद्योग स्थापित हैं? तो भाई बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा में है। यहाँ पर एक कारखाना बिहार सरकार के थ्रू है, वह है बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड। ये बिहार सरकार के द्वारा स्थापित है, और यह कहाँ है? तो फतुहा में है। कहाँ है? फतुहा में, जो पटना के निकट है। यहाँ पर आपका क्या है? स्कूटर फैक्ट्री है। क्या है? स्कूटर फैक्ट्री है। और नौवां में हम लोग जानेंगे, नौवां में क्या जानेंगे? बिहार में निजी क्षेत्र के कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं? तो आप जानेंगे बिहार में निजी क्षेत्र, बिहार में आपका निजी क्षेत्र के कौन कौन से औद्योगिक उपक्रम स्थापित है? तो भाई निजी क्षेत्र में जो है बिहार में आपका निजी क्षेत्र के निम्नलिखित औद्योगिक हैं। आपका कौन कौन है? तो आपका पहला है रोहतास। कहाँ है? तो भाई रोहतास आपका है रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या है? इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये जो है रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है, यह निजी क्षेत्र का एक उद्योग है, जो डालमिया नगर में है। कहाँ है भाई? तो डालमिया नगर। ये कहाँ पड़ता है? तो ये रोहतास जिला में पड़ता है। डालमिया नगर कहाँ है? तो भाई रोहतास जिला में है। और यहाँ ये क्या है? रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। तो ये क्या है? निजी क्षेत्र का है। दूसरा आपका क्या है भाई? तो आपका हिंद इंजीनियरिंग कंपनी है। क्या है? आपका हिंद इंजीनियरिंग कंपनी। तो ये भी कहाँ है? तो ये आपका हिंद इंजीनियरिंग कंपनी जो है, यह बरौनी में है। कहाँ है? तो ये बरौनी में है। यह भी एक प्रकार का निजी क्षेत्र का आपका औद्योगिक संस्थान है। अब हम लोग जानेंगे भाई, क्या जानेंगे? तो भाई 11 आपका, ठीक है।
तो भाई अब हम लोग जानेंगे आपका कि बिहार में राज्य सरकार के औद्योगिक उपकरण कौन कौन से हैं। बिहार में राज्य सरकार के द्वारा जो औद्योगिक उपकरण कौन कौन से चल रहे हैं, तो हम लोग जानेंगे 10 नंबर। बिहार में राज्य सरकार के राज्य सरकार के औद्योगिक उपक्रम कौन कौन से हैं। उपक्रम कौन कौन सा है ना। तो हम लोग जानेंगे बिहार में राज्य सरकार के औद्योगिक उपकरण कौन कौन है। तो भाई बिहार में राज्य सरकार के औद्योगिक उपकरण कौन कौन है, तो आपका पहला है बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन। पहला आपका क्या है, आपका बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज और आपका कॉरपोरेशन ये क्या है, कहाँ है, तो पटना में है। ये क्या है भाई, तो आपका कहाँ है, ये पटना में है। ये भी आपका बिहार सरकार के थ्रू चलता है। दूसरा आपका क्या है भाई, तो दूसरा आपका है बिहार फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बिहार फॉरेस्ट डेवलपमेंट बिहार फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये कहाँ है, तो ये भी पटना में है। लिमिटेड कहाँ है, तो ये आपका पटना में ही है। ठीक है। अब आपका तीसरा है बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तीसरा क्या है, बिहार स्टेट बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ है, तो ये पटना में है। ये भी आपका कहाँ है, इसका पटना में है। पांचवा है आपका बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज। उसके बाद आपका बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज। क्या है भाई, इंडस्ट्रीज। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो भाई ये कहाँ है आपका, ये भी आपका पटना है। कहाँ है, तो भाई पटना है। बिहार एग्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बिहार स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ है, पटना में है। छठा आपका है बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लिमिटेड। बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ है, तो पटना में है। इसमें क्या होता है, दूध का आपका ये फैक्ट्री है। छठा के बाद आपका क्या है, सातवां क्या है, बिहार स्टेट हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद क्या है, बिहार स्टेट हाउसिंग
कारपोरेशन लिमिटेड। ये आपका बिहार स्टेट, आपका क्या है, बिहार स्टेट हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड। ये भी कहाँ है, तो आपका पटना में है। आठवां है, आठवां आपका हो जाएगा, आठवां क्या है भाई, तो बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड। आपका क्या है, बिहार स्टेट शुगर, बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन कारपोरेशन बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन, आपका बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड। ये भी कहाँ है, तो आपका पटना है। चलिए उसके बाद हम लोग नौमा जानेंगे, आपका नौमा जानेंगे, आपका क्या है, नौमा है बिहार स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज। बिहार स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज बिहार स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड। कारपोरेशन लिमिटेड। ये भी आपका पटना है। क्या है, ये भी आपका पटना है। और दसवां आपका है, दसवां है बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कारपोरेशन, पब्लिशिंग कारपोरेशन लिमिटेड। ये क्या है भाई, तो ये भी आपका पटना में है। तो ये सभी हम लोग जो देख रहे थे, ये बिहार राज्य सरकार का ये उपक्रम है। क्या है भाई, बिहार सरकार का आपका उपक्रम है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे, इसके बाद जल्दी जल्दी लिखो। उसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार में अन्य प्रमुख औद्योगिक कौन कौन से हैं, हम लोग जानेंगे। चलो जल्दी ऊपर वाला मिटाते हैं, दो चार को यहाँ तक मिटाते हैं। तो भाई उसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार में अन्य प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। 11 में जानिए, बिहार में अन्य प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, कौन से हैं। तो भाई बिहार में अन्य प्रमुख उद्योग में आपका चीनी उद्योग है। पहला क्या है, आपका चीनी उद्योग है ना। बिहार में अन्य उद्योग के अंतर्गत आ जाता है चीनी उद्योग। तो कहाँ कहाँ है बिहार में चीनी उद्योग, तो पहला है मढ़ौरा में है। दूसरा है महाराजगंज में है, महाराजगंज में है। उसके बाद पचरुखी, उसके बाद है आपका पचरुखी में है। उसके बाद क्या है, हथुआ में है। कहाँ है, तो भाई हथुआ, आपका क्या है, हथुआ में है। और कहाँ है, हथुआ के बाद आपका गोपालगंज में है, गोपालगंज में है। उसके बाद आपका कहाँ है, तो नरकटियागंज में है आपका,
नरकटियागंज। यहाँ भी आपका क्या है, चीनी मिल है, नरकटियागंज में है। उसके बाद कहाँ है, बगहा में है, बगहा में है। उसके बाद गोरौल, उसके बाद क्या है, तो गोरौल में है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद क्या है, गोरौल, क्या है, गोरौल में है। उसके बाद आपका सकरी में है। कहाँ है, तो आपका सकरी में है। उसके बाद रैयाम में है, रैयाम आपका कहाँ है, तो रैयाम में है। उसके बाद आपका लोहट में है, लोहट, ये आपका क्या है, लोहट में है। उसके बाद आपका हसनपुर में है, हसनपुर में है। उसके बाद आपका गुरारू में है। आपका क्या है, गुरारू में है। गुरारू के बाद आपका मोतिहारी में है, मोतिहारी। उसके बाद आपका बेतिया में है, आपका बेतिया में है। उसके बाद आपका रीगा में है। तो इतना जगह आपका चीनी मिल है, आपका इतना जगह क्या है, तो भाई आपका चीनी मिल है ना। उसके बाद आपका सिगरेट उद्योग है। दूसरा क्या है भाई, तो आपका सिगरेट उद्योग कहाँ है, तो भाई सिगरेट उद्योग है मुंगेर में। कहाँ है, तो आपका मुंगेर में आपका क्या है, सिगरेट बनता है मुंगेर में। तीसरा आपका क्या है, बंदूक उद्योग। बिहार में आपका बंदूक उद्योग कहाँ है, तो यह भी आपका मुंगेर में ही है। कहाँ है, तो आपका मुंगेर में ही है। उसके बाद आपका जूट उद्योग है, क्या है, तो आपका तीसरा के बाद आइए जूट उद्योग। तो जूट उद्योग कहाँ है, तो जूट उद्योग है आपका कटिहार में है। कहाँ है भाई, तो कटिहार के बाद कहाँ है, तो भाई समस्तीपुर में है। क्या है, समस्तीपुर के बाद क्या है, फारबिसगंज। क्या है, फारबिसगंज में है। तो यहाँ क्या बनता है, आपका जूट बनता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, तो भाई उसके बाद है आपका पाँचवा क्या है, कागज उद्योग है। क्या है, कागज उद्योग। तो कागज कहाँ बनता है भाई, तो आपका रोहतास में डालमिया नगर। कहाँ है, डालमिया नगर। ये कौन जिला में है, तो आपका कहाँ है, रोहतास में है। उसके बाद आपका समस्तीपुर में भी है, समस्तीपुर में भी कागज बनता है। और कहाँ बनता है, दरभंगा में भी बनता है, दरभंगा में भी कागज का उद्योग है। उसके बाद आप आ जाइए छठा में, कहाँ है, तो रेलवे उद्योग। क्या है, रेलवे उद्योग। तो रेलवे उद्योग कहाँ कहाँ है, तो भाई मुजफ्फरपुर में भी है। कहाँ है, आपका मुजफ्फरपुर में भी है। और कहाँ है, जमालपुर में है, और कहाँ है, मोकामा में भी है, मोकामा। तो मोकामा में भी रेल उद्योग है। अब आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखो भाई 12 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में लघु एवं कुटीर उद्योग। बिहार में लघु एवं कुटीर उद्योग, बिहार में लघु एवं कुटीर उद्योग कौन कौन से हैं, कौन से हैं और कहाँ है, और कहाँ है। तो भाई यहाँ है, पहला आपका उद्योग है
रेशम उद्योग। क्या है? रेशम उद्योग। जहाँ रेशम का कपड़ा बनाया जाता है तो रेशम उद्योग कहाँ है? तो ये भागलपुर में है। कहाँ है भाई? तो आपका भागलपुर। यहाँ क्या होता है? सिल्क उत्पादन किया जाता है और यहाँ रेशम का कारखाना है, रेशमी कपड़ा यहाँ बनता है, तो भागलपुर में है। दूसरा है बटन उद्योग। दूसरा क्या है? तो भाई आपका बटन, जो आपका टी शर्ट वगैरह या आप जो बटन लगाते हो उसका उद्योग। क्या है? तो आपका बटन उद्योग है ना। तो आपका बटन उद्योग कहाँ है? तो बटन उद्योग है आपका मेहसी। मेहसी में है ना। मेहसी, महेसी, महेसी में है। महेसी, महेसी। और कहाँ है भाई? दल सिंह सराय। दल सिंह सराय ये कहाँ है? दरभंगा में है। तो भाई मेहसी कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में मेहसी पड़ता है। तो यहाँ जाओगे तो क्या है? बटन उद्योग है यहाँ पर। उसके बाद तीसरा आपका दिया सलाई उद्योग। दिया सलाई उद्योग, ये सब क्या है? कुटीर उद्योग है। क्या है? कुटीर उद्योग है। दिया सलाई उद्योग कहाँ है? तो कटिहार है। कटिहार में जाओगे तो माचिस यहाँ बनता है। ठीक है। अब आपका चौथा क्या है भाई? तो चौथा आपका है हथकरघा। हथकरघा, हथकरघा उद्योग क्या है? तो ये कहाँ है? तो मधुबनी में है आपका। मधुबनी, ये हाथ से वहाँ क्या करता है? पेंटिंग करता है। तो ये क्या है? मधुबनी हो गया। उसके बाद क्या है? भागलपुर हो गया। और कहाँ हो गया भाई? और बिहार शरीफ में भी है। हाथ से कहाँ? यहाँ कपड़ा वहाँ बुनता है, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ में भी आपका हथकरघा उद्योग है। वहाँ हाथ से क्या करता है? हाथ वाला मशीन चलाता है, वो वाला, इससे हथकरघा उद्योग कहते हैं उसको। तो कहाँ कहाँ है भाई? तो मधुबनी, भागलपुर और आपका बिहार शरीफ में है। तो भाई इतना तक। अब उसके बाद पांचवा में हम जानेंगे क्या भाई? तो पांचवा में आपका है कंबल उद्योग। क्या है? कंबल, कंबल उद्योग। कंबल उद्योग मतलब कंबल जहाँ जहाँ बनता है। तो कंबल उद्योग कहाँ कहाँ बनता है भाई? तो गया में भी बनता है कंबल। और कहाँ बनता है? पूर्णिया में भी आपका कंबल बनता है ना। पूर्णिया में बनता है, औरंगाबाद में बनता है, औरंगाबाद में भी बनता है कंबल। और कहाँ बनता है? तो मोतिहारी में भी बनता है। मोतिहारी, मोतिहारी में भी आपका कंबल उद्योग है। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे बीड़ी उद्योग। बीड़ी जो आपका पीता लोग है, तो आपका बीड़ी उद्योग कहाँ है? तो ये आपका कहाँ कहाँ है? तो बीड़ी उद्योग आपका बिहार शरीफ है। बिहार शरीफ में क्या लोग करते हैं? तो बीड़ी बनाते हैं, घरे घर वहाँ बीड़ी बनता है। और कहाँ है? तो झाझा में भी आपका बीड़ी बनता है। झाझा में भी ये बीड़ी बनता है। और जमुई में भी आपको बीड़ी बनाने का ये कुटीर उद्योग है। तो वहाँ भी कुछ आपको घर में क्या है? कुटीर उद्योग के रूप में बीड़ी बनाया जाता है। उसके बाद आपका सूती कपड़ा उद्योग। छठा के बाद सूती कपड़ा, सूती कपड़ा उद्योग। तो भाई सूती कपड़ा उद्योग कहाँ है? तो आपका सूती कपड़ा उद्योग है गया में। जाइएगा तो वहाँ सूती कपड़ा बुनता है। उसके बाद आपका बक्सर में भी आपको मिलेगा सूती कपड़ा का कुटीर उद्योग। उसके बाद डुमरांव में मिलता है। आपका जाइएगा डुमरांव, डुमरांव। तो डुमरांव में भी आपका क्या होता है? सूती कपड़ा घरे घर आपका बनता है। ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए आठवां। आठवां में क्या है भाई? तो बर्तन उद्योग। क्या है? तो बर्तन आपका उद्योग। तो बर्तन उद्योग कहाँ है? तो आपका सीवान में। सीवान में एल्युमिनियम का बर्तन वगैरह बनता है यहाँ।
और बिहटा में भी आपको मिलेगा बर्तन वाला फैक्ट्री, आपको मिलेगा घर में, आपको ये तैयार करता है। और 9वां आपका है चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग। तो ये भी आपका कुटीर उद्योग के रूप में है। कहाँ है भाई? तो आपका मोकामा में मिल जाएगा, मोकामा में देखने को मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? गया में भी आपको क्या है, आपका चमड़ा उद्योग है। और आपका दीघा, आपका क्या है, दीघा जो है पटना के पास है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका चमड़ा उद्योग। तो हम लोग आज जान गए कि भाई बिहार में कितने प्रकार के उद्योग धंधे हैं और कहाँ कहाँ है, इसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त किया। और ये खास करके सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय का परीक्षा दे रहा हो, चाहे सिमुलतला आवासीय विद्यालय का परीक्षा दे रहा हो, चाहे मिलिट्री स्कूल का दे रहा हो, चाहे सैनिक स्कूल का दे रहा हो, चाहे वनस्थली का दे रहा हो, चाहे मिलिट्री स्कूल का दे रहा हो, चाहे आरके मिशन का दे रहा हो। तो सभी परीक्षाओं, चाहे यूडीसी हो जाए, एलडीसी हो जाए, बीपीएससी हो जाए, यूपीएससी हो जाए, ये कहीं भी ये सब क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है मेरे दोस्त। तो हम लोग आज सिंपल साधारण क्वेश्चन जो खास करके बिहार से रिलेटेड था, उद्योग धंधा, उसके विषय में हम लोग जानकारी हासिल किया। तो जो भी मेरा वीडियो आप लोग देखते हैं, सारे भाई बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना देता हूं तथा मैं आपका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो कृपया कर मेरा चैनल राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी शब्दों के साथ आज का जीके का क्लास को मैं समाप्त करता हूं। फिर कल इसी समय फिर जीके के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।